अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस हेयर रिमूविंग लेजर मशीन का रिव्यू देने वाली हूँ। मैं ऑलरेडी एक डिटेल में इस पे वीडियो बना चुकी हूँ और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप प्लीज आप इस मशीन का रिव्यू दें और आप बताएं इसके क्या साइड इफेक्ट्स आपको हुए हैं, आप कब से यूज कर रही हैं और आपके 100% जो हेयर्स हैं वो खत्म हुए या नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं ताकि वो जितनी भी क्यूरीज, जितने भी कमेंट्स या जितने भी मैसेजेस आप लोगों ने मुझे किए हैं मैं उन सबका आंसर दे सकूं। आप वीडियो शुरू होने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अब वीडियो स्टार्ट करती हूँ मैं सबसे पहले कमेंट पे, जो कि बहुत सारे लोगों ने मुझे किया, बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि इस मशीन के कोई साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं है। तो देखिए मैं 7 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने ये 2016 में दुबई से खरीदी थी। तब से लेके अब तक मैं इसे इस्तेमाल करती आ रही हूँ। आप मेरी स्किन देख सकते हैं, मुझे अभी तक इसका कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 2, आपने क्लिनिक से क्यों नहीं करवाया? मैंने बहुत सारे क्लिनिक विजिट किए थे, उनकी प्राइसेस ली थी। एक तो मैं प्राइसेस में कंफर्टेबल नहीं थी और दूसरे इसके सेशंस होते हैं और मुझे ये मुश्किल लगता था कि मैं जॉब से एक स्पेशल टाइम निकाल कर इसके सेशन के लिए जाती, तो ये काफ़ी मुश्किल लग रहा था। तो इसीलिए मुझे लगा कि यार मेरे पास अपनी हो तो मैं किसी भी टाइम जो है उसे कर सकती हूँ। फिर बहुत सारे लोगों ने पूछा कि इससे 100% बाल ख़त्म हो जाते हैं, तो नहीं, 100% ख़त्म नहीं होते, अलबत्ता 70 to 80% तक ख़त्म हो जाते हैं। होता ऐसा है कि आपके जो थिक हेयर्स हैं वो लाइट हेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो लाइट हेयर्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब मेरे जिन एरियाज में थिक हेयर थे अब वो लाइट हो गए हैं। अगर कोई थिक होगा भी 3-4 महीने जब मैं इसको नहीं करती फिर कोई 1-2 मुझे नज़र आते हैं, लेकिन जो मेरे थिक हुआ करते थे वो काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गए हैं, वो ब्राउन से कलर में हो गए हैं। मुझे ये भी मैसेज आया कि आप इस मशीन को कब से यूज़ कर रही हैं और इसकी रेस वगैरह को आप रिफ़िल करवाती हैं। तो नहीं, ऐसा मैंने अभी तक कुछ नहीं करवाया। ये मशीन मैंने 2016 में ख़रीदी थी, तब से लेके अब तक इसे इस्तेमाल कर रही हूँ और अभी तक ये चल रही है। फिर मुझसे बहुत सारे लोगों ने इसकी प्राइस पूछी, तो प्राइस मुझे याद नहीं है, मैंने दुबई मॉल से ली थी, ऑफ़र में थी उस टाइम, तो मुझे उसकी प्राइस याद नहीं है। लेकिन इसका ब्रांड है होम ब्यूटी, आप ये देख सकते हैं। इस ब्रांड के बारे में मैंने पहले कभी सुना नहीं था, लेकिन मेरा इसके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस मशीन ने जो है ना वो बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ में स्पेशली जब मेरी चिन पे हेयर ग्रो करना शुरू किया या मेरी साइड्स पे थे, तो मैं किसी से भी बात करते हुए ना मेरा स्टाइल होता था, मैं यूं करके बात करती थी, ठीक है, वो मेरा स्टाइल ख़त्म हो गया है। मार्केट में बहुत सारे लेटेस्ट ब्रांड्स मौजूद हैं, बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो मुझे उनका बिल्कुल आइडिया नहीं है क्योंकि मैं तब से ये इस्तेमाल कर रही हूँ। जब ये ख़त्म होगी तब मैं जो है कोई दूसरी तलाश करना शुरू करूँगी, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि ये जल्दी ख़त्म होगी। फिर उसके अलावा ये ब्रांड मेरे लिए बिल्कुल न्यू था, मैंने पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना था और ना ही इसकी कोई चीज़ यूज़ की थी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था कि लेज़र ट्रीटमेंट के बाद आपको फेस पर कोई ख़ास किस्म के मास्क की ज़रूरत पड़ती है या इसकी कोई ख़ास क्रीम है जो कि स्किन को प्रोटेक्ट करती है, रेडनेस से बचाती है। मेरी जो स्किन है वो सेंसिटिव है। मैं क्या करती थी, मैं लेज़र करने के बाद ठंडा योगर्ट लेती थी, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स करती थी और अपने फेस पे अप्लाई कर देती थी, मुझे कोई इशू नहीं होता। तो मैंने अभी तक लेज़र के बाद कोई क्रीम इस्तेमाल नहीं की। अब मुझसे किसी ने यह भी पूछा था कि इस लेज़र मशीन में और क्लिनिक वाली लेज़र मशीन में क्या डिफरेंस है, तो मैंने एक दफ़ा वहाँ से करवाया है क्लिनिक से, तो जो मुझे समझ आया है वो ये है कि उस मशीन की इंटेंसिटी थोड़ी सी इससे ज़्यादा होती है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। फिर एक मैसेज ये भी आया कि लेज़र मशीन यूज़ करने से पहले बालों को रिमूव करना ज़रूरी है। तो जी हाँ, बालों को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मशीन में से निकलने वाली जो रेज़ हैं उनका जो टारगेट है वो है हमारे हेयर फॉलिकल्स। हेयर फॉलिकल्स वो जगह है जहाँ से हमारे हेयर्स ने ग्रो करना है। इन रेज ने हेयर फॉलिकल्स को वीक करना है ताकि बालों की ग्रोथ कम होती जाए। अब अगर हमारी स्किन पे बाल होंगे तो वो इसकी रेज को ब्लॉक कर देंगे, वो रेज फॉलिकल्स तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। रेज फॉलिकल्स तक नहीं पहुंचेंगी, फॉलिकल्स एज इट इज रहेंगे, बालों की ग्रोथ एज इट इज रहेगी, तो मशीन को यूज करने का कोई फायदा नहीं होगा। अब मैंने इस मशीन को कैसे इस्तेमाल किया, मैंने शुरू में उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जो इसके बॉक्स में मेंशन थी, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं थी। फिर मैंने अपने ही कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिक्स बना लिए। तो मैं क्या करती थी कि मैंने जैसे फर्स्ट टाइम ट्विंकल रेजर से बालों को रिमूव कर लिया और उसके बाद मैं बालों को ग्रो ही नहीं करने देती थी। जैसे ही मुझे लगना कि बाल आने वाले हैं 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब मुझे हल्का सा फील होना कि जो इसके पोर्स हैं वो ब्लैक हो रहे हैं, मैं फौरन जो है मशीन यूज कर लेती थी। मैं रेजर तब यूज करती थी जब मुझे
काफ़ी दिन गुजर जाते थे लेज़र ना इस्तेमाल किए हुए। और मशीन यूज़ करने के बाद मैं अपने फेस पे योगर्ट और हल्दी का जो मास्क है वो लगा लेती थी या समटाइम्स आइसिंग कर लेती थी, तो वो मेरे लिए मोर देन इनफ होता था। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस मशीन को यूज़ कैसे करना है। इस मशीन के साथ ये 2 इसके हेड्स आए थे, ये आप देख सकते हैं। एक लार्ज है और एक स्मॉल है। जो स्मॉल वाला है वो अपर लिप्स वगैरह पे यूज़ होता है, जो लार्ज है ये फेस पे यूज़ होता है। ये कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। अब ये लार्ज वाले को मैं इसके अंदर फिक्स कर दूंगी। ये फिक्स हो गया और ये मशीन ऑन हो गई। अब एक और इम्पोर्टेंट ट्रिक आपको बताती चलूँ। आप कोई सी भी मशीन खरीदते हो तो उसके डिफरेंट किस्म के इंटेंसिटी के लेवल्स हैं। फॉर एग्जांपल 5 लेवल्स की मशीन है, 1 2 3 4 5। अब जब आप मशीन को नंबर 1 लेवल पे यूज करोगे तो आपको लगेगा ये इसकी में से जो हीट आ रही है वो काफी लाइट है। अब अगर आप नंबर 2 यूज करते हो, आपको लग रहा है कि आपकी स्किन नंबर 2 लेवल तक ही बियर कर सकती है, इससे ऊपर नहीं जा सकती, तो आपको चाहिए आप नंबर 3 यूज करो। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन नंबर 3 तक जा सकती है, ऊपर नहीं जा सकती, तो आप नंबर 4 ट्राई करो। या फर्स्ट डे आप नंबर 3 ट्राई कर लो, लेकिन नेक्स्ट डे उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाओ, क्योंकि अब इंटेंसिटी थोड़ी सी अपने लेवल से अप रखोगे, आपको रिजल्ट फास्ट मिलेंगे और आपका जो हर ट्रीटमेंट है वो पहले से ज्यादा इफेक्टिव होगा। एक और चीज याद रखें, ये मशीन यूज करते हुए आपको जरा पेशेंस से काम लेना होगा। रिजल्ट आपको फौरन नहीं मिलते। रिजल्ट इसके मिलते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। अब स्टार्ट में मैं हर वीक में 3 दफा कम से कम जरूर इस्तेमाल करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब 3-4 महीने मुझे इस तरह गुजर गए, फिर मैंने वीक में 1 या 2 दफ़ा इस्तेमाल करना शुरू किया, फिर 1 दफ़ा वीक में इस्तेमाल करना शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता ये कम हो गया। अब तो मैं 4-4 महीने के बाद करती हूँ। 100% आपके बाल ख़त्म नहीं होते, लेकिन 70 से 80% ये मशीन बहुत इफ़ेक्टिव है। अब जो लोग कहते हैं कि मशीन यूज़ करने से पहले अगर हम रेज़र नहीं यूज़ करना चाहते, हम यूज़ करना चाहते हैं ट्वीज़र या थ्रेडिंग से बालों को रिमूव कर लें, तो नहीं। अगर आप थ्रेडिंग से बालों को रिमूव करोगे तो उसके साथ उसकी रूट्स भी आ जाएंगी। हमने रूट्स को रिमूव नहीं करना, रूट्स वहीं पे रहेंगी, रूट्स को हमने वीक करना है। अगर आप रूट्स ही रिमूव कर दोगे फिर ये मशीन यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ना तो ट्वीज़र अलाउ है और ना ही थ्रेडिंग अलाउ है, ना ही वैक्सिंग अलाउ है। आपने अगर बाल रिमूव करने हैं तो सिंपल रेज़र से, शेवर से, उसी से रिमूव करने हैं और उसके बाद फिर लेज़र मशीन करनी है, या फिर सेकंड लेज़र ट्रीटमेंट आपने फ़ौरन करवा लेना है या कर लेना है अपने बाल निकलने से पहले, ताकि आपको ये रेज़र्स यूज़ ना करना पड़े या शेवर यूज़ ना करना पड़े। इस मशीन के 3 लेवल्स हैं। मैं जब इसको सेकंड लेवल पे रख के यूज़ कर रही थी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैंने इसको मैक्सिमम पे रख के इस्तेमाल करना शुरू किया और मुझे इसके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। अब ये मशीन यूज़ करते हुए घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप इसे यूज़ करोगे तो थोड़ी सी हीट भी आपको फील होगी और बर्निंग की स्मेल भी होगी, बालों के जलने की स्मेल। मैं आपको थोड़ी सी यूज़ करके दिखाती हूँ। ये देखें, और इसको मैं मैक्सिमम पे ले जाऊंगी। इसका बटन ये है, और मशीन जब मैं यूज़ करती हूँ तो मैं आइज़ को अपनी क्लोज कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से करना है, ऐसे फुल फेस एक दफ़ा कर लें, सेकंड टाइम कर लें अगर आप बियर कर सकते हो। मैं इसी के साथ ही जो है अपने अपर लिप्स भी कर लेती हूँ, सारा कर लेती हूँ, और मुझे ये यूज़ करने की भी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मेरे ख्याल से मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे चुकी हूँ। इसके अलावा भी आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे इसकी प्राइस बिल्कुल याद नहीं है, मैंने ऑफ़र में ली थी और ये 7 साल पुरानी है। अभी तो बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आई होंगी, आप उसमें से लें। लेकिन अगर आपको इस ब्रांड की मिले होम ब्यूटी की तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा रहा है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी पुराने वाली वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगी, अगर किसी ने वो वीडियो देखनी हो, क्योंकि वो डिटेल में है, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।